ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। आज 11 से 15 10वां अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 10मोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच तेषाम् एव अनुकम्पार्थम् अहं ज्ञानजं तपः नास्यात्मे अभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्जुनोवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम्। अब पढ़ रहे हो तो पढ़ो। आदिदेवम् अजं विभुम् आहुस्त्वामिषयः सर्वे देवर्षि नारदः तथा आसितो देवलो व्यासः स्वयं च ब्रवीषि में। कुछ अलग तो नहीं बोल रहे हो? अलग बोल रहे हो आप। जो कहा जा उसी को रिपीट करो। जो कहा जा उसी को रिपीट करना है। जो कहा जाए यहाँ से उसी को दोबारा दोहराना होता है। सर्वम् एतद्धितं मन्ये जन्मां वदसि केशवः न हि ते भगवत व्यक्तिं विदुर एव न दानवा स्वयं एवात्म अनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तमः भूतभावन भूतेश देव जगतपते। ये श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। अब इसके बाद 51 से 55 विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र। पेज नंबर 115 पर है। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम्। श्री विष्णुवाच पद्मनाभो अविन्दाक्षः पदम नाभो अविन्दाक्षः पद्मगर्भः शरीरभृतो। 115 पेज पर है 51वां श्लोक 51। महारिदिदो वृद्धात्मा महाक्षो गरुड़ध्वजः। यह पतली वाली किताब में होगा। यह जो पतली वाली है विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र, उसी में 115 पेज पर 51वां 51 पढ़ लिया गया। 52 पढ़ते हैं, जिसको 52 कहोगे हिंदी में।
अतुलः शरभो भीमः समग्रो हविर्हरि सबलक्षणलक्षणयो लक्ष्मीवांशमितिजयः वीक्षिरो रोहितो मार्गो हेतु दामोदरः सः महीधरो महाभागो वेगवानमितासनः उद्भवक्षोभरो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थान अस्थानदो ध्रुवः परद्धि परमा स्पष्टः तुष्टः पुष्टः सुवीक्षणः। श्री कृष्ण परमस्तु। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं देवं दासिशोभम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवती। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के अग्रणीय श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मर्षि महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। यहाँ के अधिष्ठाता देव दक्षिणामृतेश्वर भगवान, अन्य प्रतिष्ठित देव, मातृशक्ति, भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करती हूँ। आज कल का प्रसंग चल रहा था, इसे आगे शुरू करते हैं। कल तुलसी के विवाह की कथा, तुलसी का पहले श्राप से मृत्युलोक में आना, शंखचूड़ के साथ शादी होना और अंत में शंखचूड़ का, जो कि महा राक्षस तो था ही, लेकिन बहुत बड़ा भयंकर पशुओं को, गायों को, संतों को पीड़ा पहुंचाता था। इसलिए सभी देवताओं के कहने पर शिव जी से प्रार्थना किया और अंत में भगवान नारायण की कृपा से उसका अंतिम क्रिया होती है। यह घटना कल सुना दिया गया था, क्योंकि इसमें बहुत लंबे विस्तार से कहा गया है। और अब हम आगे चलते हैं। देखो, हर एक कथा सुनाने का कोई एक भाव होता है। उस भाव का क्या है, जो प्रयोजन क्या है, उससे आपको क्या प्राप्ति होती है, उसी को अपने अंतःकरण में बिठाना है।
तुलसी वह किसी समय में भगवान की पत्नी थी गोलोक धाम में। अब भगवान की जो पत्नी है वह निश्चित रूप से उसका तप मुख्य रूप से होगा, वह साध्वी होगी और भगवान की व्रत तपस्या करने में ही लीन होगी। यहाँ भी मृत्युलोक पर भी वही क्रिया करते थे, लेकिन शादी होने के बाद जैसे ही उसके पति देव भगवान शंकर से युद्ध करने जाते थे, वह भगवान से यही विनय करते थे कि जो हमारे इस तपस्या का जो फल है, हमारे सुहाग की रक्षा। कोई जब ऐसा जिसके हृदय में गलत धारणा हो जाती है, उसका पूजा करने का, तपस्या करने का वह फल निरर्थक हो जाता है। नहीं, देखो, इसकी तुम पति के सुहाग की रक्षा करना चाहती हो, निश्चित रूप से सुहाग का रक्षा होता रहा, लेकिन कब तक होगा? एक निश्चित समय तक होगी ना। जब सीमा को आप पार कर जाओगे तो भगवान भी तो है ना, क्योंकि भगवान तो सीमा को क्रॉस नहीं करने देते, तो भगवान स्वयं उसके सत्यत्व का हरण करते हैं, उसके दिमाग को पूजा से अलग करते हैं और अंत में भगवान शिव इस शूल से उसका वध कर देते हैं। जब तक वो भगवान की पूजा करती रहती, उसके पति का रक्षण कौन करते थे? वही नारायण करते थे, क्योंकि गोधाम में तो वही उसके प्रिय पति भी थे ना। भगवान के यहाँ पर 5 पत्नियों का वर्णन हुआ था। गंगा भी गंगा के रूप में बह गई, उनकी भी कथा हो गई थी, और वही मृत्युलोक में आकर के राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार भी किया था। उसके बाद सरस्वती भी नदी के रूप में प्रवाहित हो गई थी। यहाँ पर जानते ही हैं कि प्रयागराज में जो इस साल कुंभ लग रहा है, गंगा जमुना सरस्वती तीनों मिलती हैं, लेकिन इस समय सरस्वती लुप्त हो गई है। कुछ समय के बाद गंगा जी भी लुप्त हो जाएंगी, क्योंकि केवल 5,000 वर्ष तक उनको रहने का वहां से आशीर्वाद प्राप्त था। 5,000 के बाद वो भी लुप्त हो जाएंगी। समय आने वाला है। तो गंगा जी का कथा हो गया, सरस्वती का कथा हो गया, अब यहाँ पर तुलसी की कथा हो रही है। तो यहाँ पर जो यह तुलसी की कथा से यह हमें सीख मिली कि हमें जब भी प्रभु की उपासना करें, तपस्या करें, तो कम से कम सांसारिक जो भी वस्तुएं हैं, ये हम जानते हैं संसार के जितने भी भोग इच्छा प्राप्त करने वाली वस्तुएं सब अनित्य हैं। सभी का फल थोड़े समय के लिए रहेगा, बाद में नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमें नित्य वस्तु ही मांगनी चाहिए। अगर मांगनी है तो नित्य क्या है? वही परमात्मा स्वरूप है, अपने आत्म स्वरूप का साक्षात दर्शन ही है। बाकी तो सब अनित्य है। लेकिन क्योंकि सभी की ऐसा जिसके पास भी समय आता है, केवल तुलसी ही नहीं बल्कि हम सब भी यही क्या करते हैं, मंदिर में जाते हैं, आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं तो क्या मांगते हैं? बेटे की पढ़ाई अच्छी हो जाए, अपने आप ही निकल जाता है, ना चाहते हुए भी निकल जाता है, बेटा हमारा अच्छा हो जाए, नौकरी लग जाए, जो कुछ है। मतलब इस संसार को ही हम स्वीकार कर लेते हैं, जबकि यह संसार हर क्षण परिवर्तित हो रहा है, हर क्षण। अब जो इस परिवर्तित जगत में, परिवर्तित संसार में जो हर क्षण परिवर्तन हो रहा है, जो अपने को उस परिवर्तन के अनुसार, उस परिस्थिति के अनुसार अपने को मोड़ लेता है, वही वास्तव में सच्चा साधक है। एक घटना आती है कि एक महात्मा थे, एक स्थान पर नदी का किनारा था, वहीं पर झाड़ी उड़ी थी, वहीं पर रात्रि हो जाती है, गंगा में स्नान करके, और वहीं पर अपना महात्मा लोग जो इस प्रकार से होते हैं, कुछ लेकर के चलते हैं, अपना बिस्तरा भी और उठने का भी कुछ होता है छोटा मोटा, बाकी तो अपना उसी में चलते हैं। तो वहीं पर बिछा करके लेट जाते हैं। रात्रि में
मच्छर काटते हैं ऊपर से, क्योंकि झाड़ी थी तो झाड़ी में मच्छर काटेंगे ही काटेंगे, और नीचे से चींटियां काटती हैं। ऐसी स्थिति में किसी को नींद तो नहीं आएगी, तो भगवान का भजन करना शुरू कर दिया उन्होंने, और भगवान के भजन में इतना लीन हो जाते हैं कि न उनको मच्छर काटने का कोई भान रहता है और न तो चींटियों के काटने का। सुबह सुबह एक महात्मा आते हैं, कहते हैं, अरे आप यहाँ पर सो गए महात्मन, यहाँ तो आपको नींद आई थी क्या? उन्होंने कहा कि सब प्रभु की कृपा। कहते हैं, अरे अरे यहाँ पर तो बहुत बड़े मच्छर काटते हैं और चींटियां भी हैं, कैसे आप तो सो नहीं पाए होंगे? उन्होंने कहा, और आप कह रहे हैं भगवान की कृपा? तो महात्मा जी कहने लगे, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि भगवान की कृपा। अगर मच्छर नहीं काटते, चींटियां नहीं होती, तो मैं आराम से तमोगुण में चला जाता और निद्रा के वशीभूत हो जाता। अब चूंकि मच्छर काट रहे थे, इसलिए मैं भगवान का भजन करने लगा। रात्रि भर पूरा हमारा भजन कीर्तन में बीता। तो कितना कृपा रहा ना, आप ही बताइए। खैर, उनको प्रयास करके अपने आश्रम में ले जाते हैं, वहीं कहीं दूर में नजदीक में रहा होगा 7 किलोमीटर, उनकी सेवा सत्कार इत्यादि करते हैं। तो यहाँ पर कहने का भाव सिर्फ यही है कि यह जो क्षणिक परिवर्तन, हर क्षण परिवर्तन होता है जगत में, इसी का नाम जगत है। हमें दिखाई पड़ता है, प्रतीति होता है, नहीं होता है, लेकिन परिवर्तन तो हर क्षण हो रहा है। अरे देखो, आपके अब बचपन से देख लो, जो आपके मिलने वाले, आप स्त्री हो तो आपके सखियां रही होंगी, वह लड़कियां आज कहाँ होंगी? सब बिछुड़ गई। शादी होने के बाद थोड़ी सी जुआ हुई होंगी, तो जो शादी के पहले सखियां रही होंगी, शायद उसमें से एक आध कोई अभी होगी, नहीं तो वो अभी अलग हो गई, अपनी अपनी शादी करके सभी चली गई। शादी के बाद आपका सारा प्रेम, आपका सारा जो भी क्रिया है, शक्ति है, सब किस में लग गया? पति के घर में। जो पहले पति के घर के, पति के यानी अपने भाई के साथ, पिता के साथ, माता के साथ जो प्रेम व्यवहार जितना था, वहां से वो कम होकर के इधर लग गया। कुछ समय के बाद लड़के होना शुरू हो गया, तो बच्चे हुए, तो बच्चों में प्रेम चला गया, और आपके अब आजू बाजू के भी धीरे धीरे संसार घटता जाता है। इसी समय सास ससुर भी चले जाते हैं, धीरे धीरे उनका भी याददाश्त खत्म हो जाता है, अब एक नया जीवन शुरू हो। तो यह संसार हमेशा ऐसे ही परिवर्तन, इसी का नाम ही जगत है या संसार। हालांकि जगत संसार में थोड़ा सा अंतर है, जो प्रभु ने बनाया है उसको जगत कहते हैं, जो हमारी सृष्टि होती है इसी को संसार कहते हैं, जीव की सृष्टि को संसार कहते हैं। तो जगत में हर क्षण परिवर्तन होता रहता है, अकाट्य सत्य है। जैसे जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु भी अकाट्य सत्य है। तो इसलिए जैसी परिस्थिति आती है, उसी में हमें अपने आप को परिवर्तित करके परिस्थिति के अनुकूल करना है। जैसे हमारी साधना चलती है, हम नहीं कर पाते हैं तो हम असफल हो जाते हैं। प्रायः बहुत बिरले साधक ही परिस्थितियों, विपरीत परिस्थितियों में भी अपने को अनुकूल बना लेते हैं। और हमारे बच्चे जो हैं, जो विपरीत परिस्थितियों को नहीं भोगा है, विपरीत परिस्थितियों में नहीं देखा है, उसमें माता पिता सहायता कर देते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। वह बालक जो विपरीत परिस्थितियों में से अपने आप स्वयं को उसके अनुकूल करते हुए उस परिस्थिति को और उसमें पारंगत हो जाते हैं, वही आगे चल करके महान बनते हैं। जितने भी चाहे बड़े महात्मा ज्ञानी हुए हैं, चाहे राजनीति क्षेत्र में आगे बढ़े हैं, मोदी या इत्यादि जिसको भी ले लो, या बड़े से बड़े विद्वान हुए हैं, साइंटिस्ट हुए हैं, IAS इत्यादि जितने भी हुए हैं, उनकी परिस्थितियां सभी की अनुकूल नहीं रही हैं। ज्यादा लोगों की विपरीत परिस्थितियां आई हैं और उसमें से स्वतः पार करके फिर आगे बढ़े। तो यहाँ पर इसको देखना है। इसीलिए चाहिए कि अगर यह जो तुलसी अच्छा कर्म कर रही थी, लेकिन दुष्ट की रक्षा के लिए उसको, इसके मन में यह भान नहीं आया, भगवान की सहचर्य थी, पता नहीं कैसे उसके मन में यह ज्ञान नहीं आया कि यह तो दुष्ट है,
और दुष्ट का साथ हमें नहीं देना चाहिए, इसीलिए उसके पति का देहांत होता है। पति का जब सिर आंगन में आ जाता है, कल यहाँ तक कथा हो गई थी, तो उसको देख करके घबरा जाती है और कहती है आप कौन हो? इसको जो पति के भेष में आए थे नारायण, अब वहां पर श्रापी श्रापा होता, चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाते हैं भगवान नारायण के रूप में। वह कहती है तुमने हमारे साथ छल किया, जाओ तुम बहुत बड़े निर्दयी हो, पत्थर जैसे हो, जाओ पत्थर बन जाओ। भगवान भी श्राप देते हैं कि तुम हमारी सहचरी रही हो गोधाम में, गोलोक में, लेकिन तुम्हें यह भी ज्ञान नहीं हुआ तुम किसके लिए अपनी तपस्या के करके किसके लिए फल मांग रही हो? उस दुष्ट के लिए, नीच के लिए, राक्षस के लिए, जो संतों का वध कर रहा है, गायों का हनन कर रहा है, उसके लिए। जाओ तुम भी एक झाड़ी बन जाओ, एक झाड़ी का पुंज, उसी को वृंदावन में बनी थी, वृंदिका कहते हैं, जो कि तुलसी का झाड़ी होता है। जहां तुलसी का वन होता है, कई तुलसी लगा दीजिए, एक जंगल सा हो जाता है। लेकिन बीच में फिर आपस में बातचीत होता है, क्योंकि फिर भी तो एक दूसरे के अभिन्न अंग रहे हैं। वह तुलसी पूजा भी भगवान की करती थी, दूसरे की नहीं करती थी, अपने स्वामी नारायण की करती थी, कृष्ण की करती थी, दोनों एक ही। तो निश्चित रूप से वाद विवाद होने के बाद में आपस में एक हो जाते हैं, जैसे पति पत्नी में भी होता है, कहा सुनी होता, बाद में तो एक ही होती है ना। तो उसी प्रकार से भगवान ने कहा कोई चिंता नहीं है, जब तक हमारे ऊपर आपका तुलसी दल कोई नहीं चढ़ाएगा, कितना भी 56 प्रकार का भोग लगाए, उसको मैं स्वीकार नहीं करूंगा। इसीलिए तुलसी दल की विशेष महत्ता है। भोजन बनाइए, प्रेम से भाव तो है, लेकिन एक तुलसी का पत्र चढ़ा दें तो बहुत सुंदर है, अति सुंदर। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उसके पति शंखचूड़ का, कहीं कहीं जालंधर भी आया है, यहाँ पर शंखचूड़ दिया हुआ, उसका विरोध किससे था? शंकर जैसे शिव जी से उसका युद्ध हो रहा था, तो शिव जी ने उनको मारा था, इसलिए शिव जी की क्या होगी? वह दुश्मन। इसलिए तुलसी का दल भूल करके भी शिवलिंग पर मत चढ़ाइएगा, नहीं तो बहुत विरोध हो जाता है। हाँ, मंजरी जो होती है, जिसमें वो फूल लगी होती है, उसको चढ़ा सकते हैं, मंजरी चढ़ा सकते हैं। तो यही थोड़ा सा यह भी बताया गया था किस दिन रात्रि में नहीं तोड़ना चाहिए, तेल लगा करके गीले वस्त्र पहन कर नहीं छोड़ना चाहिए। एकादशी हो, संक्रांति का दिन हो, अमावस्या हो, द्वादशी हो, चतुर्दशी हो, इस दिन द्वादशी चतुर्दशी, इस दिन तुलसी का दल नहीं तोड़ना चाहिए। भीगे गंगा कहीं स्नान करके गए और तुलसी दल दिखाई दिया, तोड़ लिया, नहीं, कपड़ा बदलो, नहीं करो। गीले कपड़े में भगवान शिव को भी जल नहीं देना चाहिए, सूर्य को भी नहीं देना चाहिए। मैंने हरिद्वार में देखा है, बहुत से लोग केवल जरा सा आलस्य के लिए कपड़ा तो दूर पर रखे हैं और यहीं पर गंगा के किनारे वहीं पर हाथ से या किसी तरह से जल दे दिए भगवान सूर्य को। शिव जी का मंदिर भी है, कई जगह मंदिर भी है जहां पर घाट है, वहीं पर उनको भी कर दिया, बाद में ऊपर जा करके कपड़ा पहनते हैं, यह गलत है। कपड़ा बदलने के बाद ही, सूखे वस्त्र पहन करके ही भगवान को कुछ भी करो। क्या करिए बेटे, क्या करिए? कुछ भी करो, गीले वस्त्र नहीं। देखो, पूजा का विधान मैंने कई दिन 2 बार बता दिया कि कैसे आप भगवान के पास जाते हो, जैसे अपने प्रिय बंधु को, प्रिय दोस्त है, पति है, उसको लेने के लिए कहीं बाहर से आ रहा, उसका सत्कार करती हो, सज धज के जाते, उसी प्रकार से सज धज का मतलब कोई नया वस्त्र पहनना नहीं है, मतलब ठीक ठाक रूप से हो जाओ, साफ कपड़ा हो बस, ठीक है। उसी प्रकार से भगवान को भी करो, अभिगमन इसको कहते हैं, उसको अभिगमन कहते हैं। हाँ,
और उपादान दूसरा होता है, जो भगवान को, उस देवता को प्रिय होता है वही वस्तु ले जाना चाहिए। जैसे शिव जी हैं तो उनके लिए आप धतूरा ले जाइए, बेल ले जाइए, तुलसी बेल का पत्ता बेलपत्र ले जाइए, हाँ ये सब जो उनको प्रिय है ले जाइए, दुर्बा ले जाइए। गणेश जी हैं, एक ही आराध्य होता है, सबका नहीं पूजा करना, सबका हाथ जोड़ना। गणेश जी हैं तो आप दुर्बा ले जाइए, लड्डू ले जाइए, जरूर लड्डू ले जाइए, बिना उसके उसका पेट नहीं भरेगा। तो जो जिसको प्रिय है, माता दुर्गा जी हैं, जगदम्बा या पार्वती जी, तो लाल फूल ले जाइए, लाल वस्त्र ले जाइए, सिंदूर ले जाइए। तो जिसकी पूजा करना चाहते हैं, आपके पूजन थाली में उन्हीं के योग्य सामान, तब वो खुश होती हैं। और आप जो चाहते हैं कि हम इनकी भी कर लें, उनकी भी कर लें, सबकी कर लें, तो कोई किसी का, आप किसी को नहीं मानती, एक एक को नहीं। और कोई समय पर सहायता नहीं करता। इसलिए हमेशा एक ही आराध्य का होता है। कभी आराध्य बदलना भी चाहिए, नहीं बदलना चाहिए, मंत्र भी नहीं बदलना चाहिए, गुरु भी नहीं बदलना चाहिए। संभव हो सके तो माला भी न बदले। अगर गायब हो गया कहीं तो बात अलग है, बदलना ही पड़ेगा, लेकिन कोशिश करो, क्योंकि वह माला जिसमें नित्य प्रति आप जाप करते हो, वह एक प्रकार से कवच बन जाता है आपको। तो कोशिश करना चाहिए, जैसे अपना कीमती सामान की सुरक्षा करती हो, माला का भी सुरक्षा स्वयं करना होता है ना। अरे स्नान करने के समय माला पहन सकती है, कोई दिक्कत नहीं, केवल नित्य क्रिया करते समय उसको उतारना है, थोड़ा सा ध्यान रखो बस। और क्या, अपने कीमती सामान भी होता है, पैसा कौड़ी, उसको भी बचाती हो, उसको बचाओगे, उसमें क्या है, उसको वही समझो कि हमारा कीमती सामान है। उधर न जाते हुए ज्यादा हम यहीं पर केंद्रित करते हैं कि यह तुलसी की और भगवान का जो संबंध होता है, इससे हमें यही सीखा है कि हमें तपस्या करें, भगवान की आराधना करें, तो मांगते समय फल को किसी गलत कार्य में न मांगे, कोई गलत चीज न मांगे। अगर हमारा बेटा ही दुष्ट है, पति ही दुष्ट है, तो उसके दीर्घायु के लिए, उसके जीव की रक्षा के लिए हमें कुछ नहीं मांगना चाहिए, नहीं तो उसका फल हमारे लिए हितकर नहीं है। अगर धर्मात्मा है तो मांगनी ठीक है, यही, क्योंकि तुलसी भी तो अपने पति की रक्षा करती थी, अपने सुहाग की रक्षा करती थी, दूसरा कुछ नहीं मांगती थी। लेकिन वो दुष्ट था, दुराचारी था, तो दुराचारी के जीवन की रक्षा के लिए नहीं मांगना चाहिए। आगे बड़ी सुंदर कथा आती है, सावित्री और सत्यवान की। शायद बचपन में आप लोगों ने भी सुना होगा, हमने भी बचपन में सुना था। अब यहाँ पर देख रहे हैं इस पुराण के अंदर, जैसे महाभारत में 18 अध्यायों में गीता जी हैं, श्रीमद् भगवत गीता है, यह महाभारत से ही ली गई है 18 अध्याय, 1 से 18। उसी प्रकार से यहाँ पर सावित्री गीता का वर्णन है। इस ब्रह्मवर्त पुराण के अंतर्गत प्रकृति खंड में, दूसरा खंड में 25वें से 34वां अध्याय, यानी 10 अध्यायों में, कुल 25, 9, 34, 10 होता है ना, देख लेना। इसमें सावित्री गीता का वर्णन है। क्या होता है, यह अश्वपति के, सावित्री भी भगवान की ही प्रिया थी, भगवान के ही एक प्रकार से पत्नी थी। गोलोक में किसी समय किसी घटना के कारण, इसीलिए यहाँ पर श्रापी श्रापा यह गोलोक में भी होता है। राधा जी को भी आना पड़ा था, राधा जी का भी भगवान से वियोग हुआ था। अरे भगवान की लीला जो हुई थी, राधा के साथ कहने के लिए तो शादी हो गई थी, लेकिन उनकी शादी जो है किसी दूसरे ग्वाले से हुई थी, भगवान के साथ शादी नहीं हुआ था। भगवान के साथ वियोग हुआ था। यहीं पर जो जहाँ पर ये विश्वभानु जी रहते थे, जहाँ पर उनका मकान था बरसाना, वहीं से 9-10 किलोमीटर आगे जाकर के एक गांव है, वहां पर शादी हुई थी। ऐसे तो देखो, अब जब सभी अनित्य है, सब कुछ गलत है कि नहीं, तो हमें ऐसे मुक्ति का, ऐसे कामना नहीं करना चाहिए कि हमें भगवान का लोक मिल जाए,
या भगवान के साथ रहें, क्या फायदा? कुछ समय के बाद भी छुड़ना पड़ेगा। वहां पर भी यह राग और द्वेष वहां भी होता है, और जो भी हुआ था केवल भगवान की आपस में पत्नियों के कारण। यहाँ पर झगड़ा होता तो वहां भी झगड़ा होता, तो इससे देख करके घबराइए मत। जिसके 2-3 किसी पति की पत्नी हो तो घबराइए मत, सौत हो तो घबराइए मत। भगवान के साथ कुछ हुआ है, भगवान भी फंसे हैं। भगवान खुद फंसे हैं तो आप लोग फंस रहे हो तो क्या है? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आजकल तो वो है नहीं, कम है। रखेल के रूप में शायद किसी का हो, लेकिन 1 से 2 पत्नियां तो आजकल के युग में शायद ही कहीं हो। हमारे इस हिंदू समाज, सनातन समाज के अंदर तो नहीं दिखाई देता है। दूसरे धर्म वाले में भी चल रहा है, वहां पर तो 3-4 बस भी चल रहा है। लेकिन हमारे धर्म में तो अब कम से कम कहीं इक्का दुक्का हो गया, नहीं तो नहीं है। इसलिए उसकी चिंता तो छोड़ दीजिए। तो हमें क्या चाहिए? हमें नित्य सुख जिससे मिल सके वही चाहिए। नित्य सुख किसमें है? जब हमारा इस संसार को क्या कहा गया है? दुखालय। यह संसार का जो सागर है, दुख का आलय कहते हैं घर को, दुख का घर है। कम से कम इतने समय में देखा होगा, जितनी भी क्रिया हुई होंगी, चाहे आपने यज्ञ किया होगा, चाहे आपने बहुत सुंदर पैसा कमाया होगा, फैक्ट्री लगाया होगा, सर्विस किया होगा। वैसे लगता नहीं है कोई सर्विस करने वाला इसमें, शायद कोई किया हो, लेकिन आजकल की लड़कियां सर्विस ज्यादा करती। कितना भी किया होगा, लेकिन उसका फल जो मिला होगा, सुख थोड़ा सा मिला होगा और दुखी ज्यादा मिला होगा। कितने भी अच्छे लड़के हों आपके, 3-4 लड़कियां, लेकिन उनसे सुख थोड़े समय, क्योंकि वियोग तो होता ही होता है। चाहे शादी के बाद वियोग हुआ हो, किसी का पहले ही वियोग हो जाता है। तो यही इस संसार का यह नियम है कि एक बार संजोग होगा तो दोबारा वियोग होगा। जैसे आप इस धरा पर जब किसी माँ के गर्भ से पैदा होते हो तो यहाँ पर संजोग हो गया आपका, माता बन गए, पिता बन गए, मौसी, दादी इत्यादि बन गए, और फिर किसी समय वियोग हो जाएगा। चाहे किसी के जाने पर या स्वयं आपका स्थान परिवर्तन कर दिया, शादी होने के बाद या पढ़ाई करने के बाद विदेश चले गए, अगर अच्छे समृद्ध आप हैं, विदेश चले गए और फिर वहीं पर शादी कर लिया, तो माता पिता तो यहाँ रोते रहे। नहीं पढ़ाया तो दूसरे तरीके से, पढ़ाया तो दूसरे तरीके से। यहाँ पर गुरुदेव के सत्संग में बहुत से लोग आते हैं, देखिएगा, कईयों के पुत्र और वधू बाहर ही हैं, तो वियोग तो है। अंत समय में क्या उनका साथ देंगे? क्या सवाल ही नहीं है। अगर बिल्कुल नहीं पढ़ाया तो दूसरे हिसाब से कष्ट, क्योंकि दरिद्रता का भोगना पड़ता है, या बिजनेस लाइन में उसका माइंड अच्छा है, कर लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर। इसीलिए हमें उतना ही चाहिए। अरे कहते हैं, देहाती कहावत है, भगवान हमें इतना ही दे कि हमारा पेट भर जाए। कोई अगर अतिथि आ जाए उसका बस ज्यादा हमें नहीं चाहिए, साईं हमें उतना ही दीजिए जितने से हमारा गुजारा हो। देखो, धन ज्यादा हो जाता है तो भी दुख का कारण क्या है जानते ही होंगे। एक तो टैक्स का होता ही है, इनकम टैक्स जो गवर्नमेंट करती है। चोर डाकुओं का हमेशा भय लगा रहा। अरे नींद नहीं आती, सेठों से पूछ लीजिए, जिनके पास भी जवाहरात इत्यादि ज्यादा हैं, या पैसे बैंक में न रख करके घर में छिपा रखे हैं किसी कारण से। कारण क्या होता है? गवर्नमेंट से चोरी करनी, टैक्स, या गलत तरीके से कमाई किए हैं, उसको उजागर नहीं कर सकते हैं, इसलिए छिपा के रखे हैं। तो उनको सुख की नींद नहीं आती, चैन से नहीं सो पाते हैं। तो माता जी खांसी ज्यादा हो रही है, जल साथ में गिलास रख लें, यहीं से लेना आसन से, पीते रहें कि घूम तो ठीक होगा। अगर गर्म करके कोई होगा इस में पाकशाला में तो उसे ले लें, गर्म पानी थोड़ा सा। गर्म पानी से खांसी थोड़ा सा राहत होती है, दवा हो तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, कभी मुरेठी थोड़ा सा रख लिया करो। मुरेठी जानती होंगी, यहाँ पर हाँ मिल जाता होगा। आजकल तो चूर्ण के रूप में आता है, लकड़ी के रूप में आता है, कैसे भी रख लो, थोड़ा सा रख लो। और नहीं तो नहीं मिलता है तो
सूखी अदरक होती है ना, गीली अदरक नहीं, सूखी अदरक, उसी को कूट करके शहद में या वैसे ही भी खा लो, शहद में ज़्यादा लाभ होता है, या उसका जूस रस निकाल करके उसमें खा लो, 2-3 दिन में खांसी ठीक हो जाती है। या घरेलू दवाएं बहुत अच्छी होती हैं, उनको ले लिया करो, क्योंकि इस अवस्था में जो आपकी अवस्था है, या खांसी कफ, यह प्राण घातक होती है, बहुत नुकसान करती है। और वास्तव में इस समय किसी को या फेफड़े को गला देती है, वैसे भी कभी भी किसी युवा को भी हो जाता तो भी गलाती है, लेकिन जब शरीर में शक्ति कम हो जाती है तो इनका प्रभाव ज्यादा पड़ता है। इस समय थोड़ा सा सावधानी करना अच्छा है। यद्यपि आप शरीर आपका नहीं है, लेकिन फिर भी रक्षा करना आपका धर्म है थोड़ा सा, नहीं तो परेशानी होगी, आप क्या कर पाएंगे, फांसी में रह जाएंगे उसी के भोग से। तो खैर, यह कथा चल रही थी कि हमें इन कथाओं से क्या सीख मिलती है, कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए। इन कथाओं से जो इनका प्रयोजन है, जो प्रयोजन की सिद्धि होती है, जो फल है, अगर हम अपने व्यवहार के जीवन में नहीं करते हैं तो कोई लाभ नहीं है। तब यह आपको मालूम हो गया कि किस दिन तुलसी का पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, मत तोड़ो, रात्रि में मत तोड़ो। बासी तुलसी पर चढ़ा सकती हो, जैसे बेलपत्र शिव जी को चढ़ाया हुआ है, नहीं आपके पास मिला तो उसको धो करके पुनः दोबारा चढ़ा सकती हैं, 3 बार का तो विधान है। 3 दिन का बासी तुलसी पत्र भी उपयोग कर सकती हैं, पूजा इत्यादि में, पितृपूजा में भी कर सकती हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है। आप उसको करके, हाँ भगवान का भोग लग चुका है तो फिर तो नहीं करना चाहिए, बाकी तो ठीक है। भोग की बात अलग है, चढ़ाने के बाद पूजा में अलग बात होती है। अब यह सावित्री सत्यवान की कथा पर हम आ जाते हैं सीधी, ठीक है। यह 10 अध्यायों का गीता है। अगर चाहे तो 1 दिन 2 दिन में भी सुना सकते हैं, या चाहे तो यह कथा गीता के रूप में सुनना चाहें तो बहुत, यह थोड़ा सा समय लगेगा इसमें, कम से कम जो भी लगेगा शार्ट करके सुनाने की कोशिश करेंगे। तो यह श्रापवश सावित्री, यह भी भगवान की ही प्रिया थी, सहचरी थी, यानी पटरानी थी। श्रापी श्रापा के कारण यह भी इस मृत्यु लोक में आई थी, और एक अश्वपति नाम के राजा थे, जो जिसके पास घोड़ों के ही ज्यादा हो उसी को अश्वपति, घोड़ों का स्वामी। तो यह पैदा तो हो गए उनके घर में, इतनी गुणवान थी। और भगवान का जो देखो ना, लक्ष्मी जी आई थी तो क्या हुई थी, वेदवती हुई थी। सीता जी का लक्ष्मी जी का भी कथा सुनाया था, आप शायद आई थी नहीं आई थी मुझे नहीं पता। सीता जी के बारे में वही सुनाया था। यह जो द्रौपदी बनी थी वो भी उनके जन्म की कथा थी। तो उसी प्रकार से यह जो आई थी अपना सावित्री जी, बहुत ही गुणवान विद्वान। अरे जो गोलोक धाम में रहा है गुणवान तो हो गई है। यह सावित्री का नाम 5 जो पतिव्रता स्त्री आती हैं उनमें भी आता है। कुंती है, द्रौपदी है, मंदोदरी है और सावित्री, इनका नाम 5 पतिव्रता स्त्रियों में भी आता है। तो राजा ने कहा कि इसके शादी के लिए तो कोई योग्य वर ही नहीं मिल रहा है। ऐसा होता है कई बार, अरे कई लड़कियों की शादी इसीलिए नहीं होती, किसी अच्छे पोस्ट पर चली जाती है, IAS इत्यादि, और बाद में उसके योग्य वर नहीं मिलता, जो वर मिलता उससे कम पैसा का, तो वहां भी होता है कैसे किया जाए कैसे नहीं किया जाए। राजा ने सोचा इसके बराबर गुण वाला तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, कोई राजा कैसे किया जाए। तो उन्होंने, राजाओं के अंदर पहले ऐसा प्रथा भी थी कि एक स्वयंवर का रचना करते थे। स्वयंवर में जितने भी राजा महाराजा थे सबको निमंत्रण दिया जाता था, सभी आते थे, और लड़की जो है अपने इच्छा अनुसार पति का चयन। जितने भी राजा, अच्छे से अच्छे राजा आए थे, राजकुमार आए थे, लेकिन अंत में ऐसे राजा का चयन करती है जो कि सत्यव्रती था, सत्य के अलावा कभी जीवन में झूठ नहीं बोला, लेकिन दरिद्र था।
क्योंकि राजा था, उसके पिता की आंख चली गई थी, वो एक जंगल में झोपड़ी के रूप में कुटी बना करके रहते, उनको उन्होंने चैन किया। क्योंकि आप जानती होंगी जब शरीर से सब कुछ जाने लगता है ना, लक्ष्मी भी, जस भी, धन भी, धर्म भी, तो जहाँ सत्य जाता है वहीं पर आप रुक जाइए, सत्य को ना जाने दीजिए, अपने अंदर धारण कीजिए, तो सब कुछ आ जाता, सारा वैभव आ जाएगा, लक्ष्मी भी आ जाएंगी, धर्म भी आ जाएगा, ज्ञान सब वैभव सब कुछ आ जाएगा, सत्य पर शरीर। तो हुआ क्या, उन्होंने सत्य का अनुमोदन किया। नारद जी को समाचार मिला, क्योंकि नारद जी जो कि जब गोलोक में रहती थी या नारायण की अर्धांगिनी मानिए, तो फिर नारद जी से तो प्रिय होंगे ही, तो नारद जी से नहीं रह गया। वह जाकर के अश्वपति से कहते हैं, हे राजन, यह सावित्री ने जिस वर का चयन किया है, इसकी आयु केवल 1 वर्ष है, उसको कहिए कि अपने निर्णय को बदले। राजा ने बहुत कुछ समझाया, नारद जी ने भी समझाया था, लेकिन नारद जी के समझाने का कोई असर नहीं पड़ा था, उसने नहीं माना। उसने कहा, एक बार जो मैंने ले लिया वो ले लिया। हमारे गुरुदेव कहते हैं, अगर आपने एक कोई निर्णय ले लिया अमुक कार्य करने का, अब फिर उसी दिन 2 घंटे के बाद दूसरे दिन बदल देते हो, तो यहाँ पर अनवस्था दोष आ जाता है, ये अच्छा नहीं है। आप एक निर्णय पर नहीं टिके हो। तो सावित्री भी वही करती है, वो अपने निर्णय को कोई परिवर्तन नहीं करती है, कहती कोई बात नहीं, यह तो सत्य है कि जो आया जाएगा, उसमें क्या बात है। रह गई कि जंगल में रहने का, कोई बात नहीं, हम परिस्थिति के अनुसार अपने को मोड़ लेंगे। हम राजा के घर थे, बचपन 12 साल की अवस्था थी, ज्यादा अवस्था नहीं थी, पहले लड़कियों का शादी भी जल्दी हो जाता था, बहुत जल्दी हो जाता था, 12-14 साल में। अरे और बिहार में चले जाइए तो जन्म होने के पहले ही तय हो जाते थे, 2 मित्र होते हैं आपस में, पहले ही तय कर देते थे कि अगर हमारे लड़का होगा, तुम्हारी लड़की, या जैसे भी होगा, तो हम आपस में शादी कर लेंगे, हमारा संबंध बना रहेगा, ऐसा भी करते हैं लोग। आजकल तो वह सब समाप्त हो गया। तो ठीक है, समय वह गिनती रही, डेली झोपड़ी को लिपती थी, पिता आंख के अंधे थे, मतलब ससुर, उनकी भी सेवा करते थे, पति की भी सेवा करते थे, लेकिन उसको पूरा ज्ञान रहा। नारद जी का जो उन्होंने बताया था कि 1 साल तक आयु है, ठीक जब समय अंतिम दिन आ जाता है, और वैसे भी पतिव्रता स्त्री को सब कुछ मालूम भी हो जाता है, तो वो लकड़ी काटने के लिए जंगल में, क्योंकि वहां पर उस समय केवल ये जो कुछ भोजन वगैरह पकाते भी थे या हवन के लिए भी, तो लकड़ी की जरूरत पड़ती थी, लकड़ी काटने के खुद ही काटना पड़ता था, तो काटने के लिए जंगल में जाते हैं, सूखी लकड़ी काटने के लिए। तो कहती है, आज मैं भी चलूंगी आपके साथ, ग्रहण कर लेती है। नहीं, वो मना कर पाते, दोनों जाते हैं। थोड़ी देर में जैसे पेड़ पर चढ़ करके लकड़ी का काट रहे थे, वैसे उनके सीने में दर्द उठा, उतर आते हैं और लेट जाते हैं, कहते हैं बहुत दर्द हो रहा है। आजकल का होता है तो क्या कहते हैं, हृदय क्या कहते हैं उसको, पक्षघात कहिए या हार्ट अटैक कहिए, जो कुछ कहिए, थोड़े समय मृत्यु हो जाती है, उनकी भी मृत्यु हो गई, थोड़े समय, ज्यादा समय तक नहीं रुके, घंटा आध घंटे में, मतलब वहां से घर नहीं ला पाए। जब उनका जीव, यह जान लीजिए, यहीं से इसका डिस्कशन होता है 25वें अध्याय से। यह जो शरीर दिखाई दे रहा है ना, यह तो यहीं पर यह 5 महाभूतों का बना हुआ है, आकाश, वायु, तेज यानी अग्नि, जल और पृथ्वी, यहीं पर रह जाता है। आकाश आकाश में मिल जाता है, वायु वायु में, तेज तेज में, जल जल में, पृथ्वी पृथ्वी हो जाती है, हड्डी पृथ्वी है। और जो इसके अंदर जो रहता है,
जिसको आप जीव कहते हो या देही कहते हो, इस शरीर का मालिक वही वास्तव में वही कार्य कर रहा है। वह नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा का एक प्रतिबिंब स्वरूप है। तो वह प्रतिबिंब के रूप में शक्ति देने वाला वही है। उसी की शक्ति से यह आपका शरीर काम कर रहा है। तो जड़ है शरीर, तो यह तो जड़ जैसे, हालांकि पेड़ भी, वृक्ष भी चेतन है, वो भी जड़ नहीं है, उसके अंदर भी चेतन बैठा हुआ है, लेकिन दिखाई क्या देता है, वह इधर उधर नहीं घूम सकता। उसी प्रकार से आप उस चेतन की शक्ति नहीं होती तो बैठी हो तो बैठी रह जाओगी, सोती हो सोती रह जाओगी, चल रही चलती रह जाओगी, मतलब कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे कैसे? जड़ वस्तु का काम यही है, लेकिन उसी की शक्ति से सब कुछ कार्य होता है। वही जो है देही जो है या जीवात्मा जो है, इस शरीर के द्वारा जो कर्म होता है वही करवाने वाला है। उसी के आज्ञा के अनुसार कर्म होता है, क्योंकि वह शरीर को अपना मान लिया है। तो जैसा करता है उसका भोग कौन करेगा? वही करेगा। उस जो कर्म किया हुआ है उसी को भोगने के लिए उनको जमराज कहिए, जमराज कहिए, वही आकर के लेगा। और जैसा कर्म होगा, गतियों का वर्णन है उपनिषदों में। 4 प्रकार की गतियां होती हैं। कभी समय आएगा तो अभी सुनाएंगे, जब उपनिषद वगैरह आप पढ़ोगे। यहाँ पर तो कहानी है, तो कहानी के रूप में सुनाते हैं। जब वह ले जाने लगे तो देखो, हम आप सो रही हो क्या? झपड़ी आ गई, ठीक, मत करो ऐसा। तो जब जाने लगते हैं, अब उसको ज्ञान हो जाता है कि कौन ले जा रहा है मेरे पति के आत्मा को, जीवात्मा को। आप प्रत्यक्ष हो, जल लेकर के आमंत्रित करती है। धर्मराज या धर्मराज का ये स्वतः प्रकट हो जाते हैं। हम लोगों को तो नहीं दिखाई देगा, हमारे सामने ही कईयों का मृत्यु हुआ है, लेकिन हम लोगों को नहीं दिखाई देगा वह जीव कहाँ जाता है, कैसे जा रहा, कौन ले जा रहा, हमें नहीं मालूम। लेकिन जो पवित्रता स्त्री है, ऐसी स्त्री जो पतिव्रत का पूरे कई जन्मों से पालन की हुई है, उसको सब कुछ पता चल जाता है। धर्मराज जी बहुत खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? कि जो अभी संकटग्रस्त है, जिसका पति मर चुका है, और वह जब जैसे ही उनको देखती प्रणाम करती है, क्योंकि जब बुरा समय आता है तो सभी के जो गुण होते हैं ना, वह रखे के रखे जा जाते हैं। उस समय उनका ध्यान भी, वो केवल शोकातुर होगा, क्या प्रणाम करेगा किसी को, लेकिन वह प्रणाम करती है। धर्मराज बहुत खुश होते हैं कि तुम तो बहुत अच्छी है, 12 साल की बेटी है, लड़की है, और ऐसे प्रश्नों का 23 प्रश्न पूछती है। जमराज से 23 प्रश्न पूछती है। अब उन प्रश्नों में से जो कुछ है, एक दो हम शुरू करते हैं। यहाँ पर सावित्री गीता का स्टार्टिंग होती है। होता क्या है, सावित्री आगे, अरे जमराज आगे आगे चलते हैं जीव को लेकर के, पीछे सावित्री अपने शरीर से चलने लगती है। तो जमराज क्या कहती हैं? अहो बदयासि सावित्री गृहीत्वा मानशीतनं यदि जास्यसि कान्तेन सार्धं देहं तथा त्यज गन्तुं मर्तो न शक्नोति गृहीत्वा पांचभौतिकं देहं च जमलोकं च नश्वरं नश्वर सदा। कहते हैं यह जो पंच भौतिक शरीर है, जो कि मरने वाला है, इस शरीर को के साथ तुम हमारे साथ कहाँ चल रही हो? हमारे साथ तुम नहीं जा सकती हो। इस शरीर को छोड़ करके आप चल सकती हो, लेकिन इस शरीर के साथ तुम मेरे साथ नहीं चल सकती हो। कोई भी मनुष्य आज तक जमपुरी में नहीं गया है, लेकिन पीछे एक दृष्टांत आता है, कठोपनिषद, एक अथर
यजुर्वेद कृष्ण पक्षी उपनिषद है, कठोपनिषद, वहां पर नचिकेता नाम का एक 7-8 साल का बालक शरीर के साथ वहां पर गया था। ऐसा नहीं है गए हैं, अरे नारद जी भी तो शरीर के साथ जाते हैं। नारद जी का नाम सुना होगा ना, भगवान के 24 अवतार में आते हैं। कभी एक पैर इनका यहाँ रहता है, एक पैर वैकुंठ लोक में चला जाता है मिनटों में, कभी यहाँ कभी वैकुंठ, कभी यहाँ कभी। और क्या, हमारे जो आदि गुरु शंकराचार्य, जिनका तस्वीर होगा कहीं यहाँ पर, वो तो व्यास जी हैं। आदि गुरु शंकराचार्य दिखाई नहीं दे रहे हैं, पहले तो था फोटो, नहीं दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है। हाँ मंदिर में तो है, मंदिर में तो है, ऊपर तो है, ऊपर है। हाँ, इनकी माता की मृत्यु हुई थी 7-8 साल के अवस्था में, इन्होंने संन्यास ले लिया था। ज्यादा एज नहीं थी जब माता चली गई, क्योंकि 16 साल की इनकी अवस्था ही थी कुल। बाद में व्यास जी प्रसन्न होकर के 16 साल अपने तरफ से तपो बल कर दिया था, 32 साल जिंदा रहे, बहुत कुछ काम कर गए 32 साल में। हम लोग तो इतने बड़े हो गए, कुछ भी नहीं किए, अफसोस होता है। तो वह जैसे उनको आभास हुआ कि मेरी मां मर गई है, उसका चिता जलाने का समय आ गया है, यहां से मिनटों में पहुंच जाते हैं। मतलब ऐसी शक्ति शरीर के साथ, सोचो तो यह शक्ति सबके पास नहीं होती है, लेकिन जो महान होती है, तो साक्षात शिव के अवतार थे, तो उनके अंदर शक्तियां होती हैं, ऐसी बात नहीं है, जा सकते हैं लोग। लेकिन जमराज का प्रश्न यही था बहुत। अब यह यहाँ तक कि कर्म की बात करते हैं कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव प्रणीयते, सुखम दुखम भयम शोकम कर्मणेव प्रबध्यते। यह जो जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार उसका जीवन चलता है, और कर्म के अनुसार ही उसकी गति हो जाती है। सुख दुख भय शोक सब कर्म के कारण होता है। अपने ही कर्म के कारण कोई देवता बनता है, कोई राक्षस बनता है, कोई मनुष्य बनता है, कोई ब्राह्मण बनता है, कोई शूद्र बनता है। अपने ही कर्मों के फलस्वरूप कोई अच्छे परिवार में, धनी परिवार में पैदा होता है, कोई झोपड़ी में पैदा होता है। इसमें परमात्मा कुछ नहीं करता, ईश्वर का कोई नहीं है, जो जैसा करेगा। एक पिक्चर आई थी ना, सुन भाई चाचा सुन भतीजा, जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। तो जो हम करते हैं वैसा ही फल हमें भुगतना पड़ेगा, इस जन्म में या अगले जन्मों में। तो इसलिए जैसे ही हमें ज्ञान हो जाता है कि हमें कर्म के अनुसार ही सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है, धन भी मिलता है, पुत्र पौत्र आदि सब कुछ हमारे कर्मों के अनुसार मिलते हैं, तो उसी प्रकार से हम ऐसा कर्म करना सीख जाएं, कम से कम अभी से, या आप ऐसा कर्म करना सीख जाएं कि आपके शरीर से, मन से, या जो वाणी बोलती हो, किसी को कष्ट न हो। ज्यादा कष्ट तो हम बोल करके वाणी से दे देते हैं, बहुत देते हैं। इसी रूप में कोई होता है, किसी को कड़े शब्द से न बुलाएं, प्रेम से बुलाएं, उसमें क्या बात है। उसको करना होगा करेगा, नहीं करना होगा नहीं करेगा। किसी के गुरुदेव कहते हैं किसी के स्वभाव को नहीं बदल सकते हो, किसी को बदलना चाहो तो तुम नहीं बदल सकते हो, सुधार नहीं सकते हो किसी को, तो क्यों परेशान हो गए। जो जैसा वैसा ही रहेगा। हाँ, वह खुद चाहेगा तो बदल जाएगा, जब तक वह नहीं चाहता तब तक वह नहीं बदल सकता। अब देखो, अब ठाकुर साहब तो बहुत सालों से, मेरे ख्याल से 20 साल से सत्संग सुन रहे हो गए, 15 साल, 10 साल, 5 साल, फिर 5। हाँ, तो मंदिर तो 2002 में बने थे सर। हाँ, तब से। हाँ, अच्छा, यहाँ पे नहीं, कोई बात नहीं। तो फिर ठीक, उसके बाद देखो, परिवर्तन तो निश्चित हुआ होगा, लेकिन बहुत तेजी के साथ जो स्वभाव है बदलता नहीं। यह नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता। जैसे हम पहले थे, एक बैग परिवर्तन नहीं होता, धीरे धीरे वो मालूम ही नहीं होता। ये परिवर्तन होता है,
लेकिन पूरा संस्कार, पूरा स्वभाव जो पिछले जन्मों का था बिल्कुल परिवर्तित नहीं होता। तो इसीलिए समझ लीजिए कि कम से कम अभी से हम कोई कर्म ऐसा न करें जिससे आगे जाकर के हमें किसी दूसरे योनि में कष्ट हो। ठीक है? और जो आप दूसरे को कष्ट दोगे तो होगा ही होगा, उसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि कर्म से सब कुछ होता है। यानी यहाँ तक कि बताया कर्मणा चय शूद्र आत्म त्यजत्वम स कर्मणा, कर्म से ही शूद्र की जन्म होती है। कर्म के कारण स्व कर्मणा च मिले, स्व अपने ही कर्म से वृक्ष की जोनी होती है। लभते नाथ संशय, इसमें कोई शंका नहीं है। तो जब कर्म से सब कुछ होता है, कर्म से ही राक्षस बनता है, किन्नर भी इसी से बनता है, प्रेत भी बनता है, वेताल भी बनता है, दैत्य भी बनता है, डाकनी पिशाच भूत सब कुछ इसी से बनते हैं, इसी से देवता बनते हैं, इसी से स्त्री पुरुष सब कुछ, महारोगी सब कुछ बनते हैं। इतने मतलब एक एक श्लोकों को पढ़ा जाए तो एक एक अध्याय शायद एक दिन में नहीं समाप्त होगा, इतना विस्तार है। लेकिन चलिए जहाँ तक प्रभु की कृपा होगी वहाँ तक करते हैं, कोशिश करते हैं। अब जमराज से सावित्री का प्रश्न, पहला प्रश्न सुनिए। यह गायत्री जी का यह सावित्री गीता प्रारंभ हो रहा है। कोशिश करेंगे अधिक से अधिक इसमें आप लोगों को दिया जाए। कम से कम हर अध्याय में कुछ 23 प्रश्नों का उत्तर तो 60 पार में कम से कम बता ही दिया जाए। किम कर्म व शुभम धर्मराज इवा अशुभ निर्णाम कर्म निर्मूलस्तेन तेन व साधको जना। कहती हे धर्मराज, मनुष्यों का कौन सा कर्म शुभ है और कौन सा अशुभ है? हम कर्म करते हैं ना, हमें तो नहीं पता चलता है कि कौन सा शुभ कर्म है और कौन सा अशुभ कर्म है। हे जमराज धर्मराज, आप जैसा गुरु तो मिलेगा नहीं। जैसे कठोपनिषद में नचिकेता ने पूछा था वैसे ही यह सावित्री पूछती है। तथा सज्जन लोग किसके द्वारा उन कर्म को लांग जाते हैं, कर्मों का बीज क्या है, कर्म का फल देने वाला कौन है। इस प्रकार से 23 प्रश्नों की झड़ी लगा देती है। कर्म किसे कहते हैं, कर्म कौन करता है, किसके द्वारा हो रहा है, उसका कारण कौन है, हम लोगों का दिमाग भी नहीं जाएगा। कर्म फल का भोग कौन करता है और उससे कौन निर्लिप्त रहता है। हालांकि कई प्रश्नों का उत्तर उससे दिया सकता। देही कौन है, आप कह रहे हैं ना देही को मैं ले जाना, देही कौन है, देह क्या है, कर्म कौन करता है, ज्ञान मन बुद्धि किसे कहते हैं, शरीर जो हम शरीरधारी हैं इनका प्राण कौन सा है, इंद्रिय क्या है, उनका लक्षण क्या है, उनका देवता कौन है, भोक्ता कौन है, भोजयिता भोग कराने वाला कौन है, भोग क्या है, उसका छुटकारा मिलने का उपाय है, जीव कौन है, परमात्मा कौन है, सारी बातें मुझे बताइए। हालांकि वैसे तो कई प्रश्नों का उत्तर तो हमने सत्संग में दिया होगा, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, यहाँ पर सुनिए दोबारा, कोई बात नहीं, सभी लोग नहीं जानते होंगे, जो केवल शाम को आते हैं उनको नहीं पता होगा, और ज्यादा शाम को अलग ही लोग आते हैं। तो यहाँ पर जमराज बोलते हैं, ये 23 प्रश्न हो गए, इसी में 23 प्रश्न बता दिया गया। केवल 6 श्लोकों में इन्होंने, बल्कि 5 ही में समझो, 5 में इन्होंने 23 प्रश्नों का प्रश्न किया। जब कौन, सावित्री। जमराज उत्तर देते हैं, वेदेन विहितम कर्म तन्मय मंगलम परम अत्र इदिकम आदिकम तो जत कर्म तदेव शुभम अशुभेव च। कह रहे हैं जो वेद के अनुसार जो कर्म निर्धारित किए हुए हैं कि अमुक कर्म करना यह श्रेष्ठ है, अमुक कर्म करना निषिद्ध है, वह जो श्रेष्ठ कर्म है वही कर्म करना शुभ कर्म होता है। और जो मना किया हुआ, जैसे वेद ने मना किया हुआ है, वेद ने क्या कहा, धर्मम चल, धर्म के अनुसार चलो, सत्यम वद, सत्य बोलो, गुरु माता पिता की सेवा करो, अतिथि की सेवा करो, अतिथि देवो भव, पितृदेवो भव, मातृदेवो भव। तो यह कर्म आप कर रहे हो तो आपको फल क्या मिलेगा, शुभ फल मिलेगा। सत्य का उल्टा करोगे
यानी झूठ बोलोगे तो उसका फल क्या होगा? अशुभ फल होगा। आप अगर अपना सामान कोई ले जाता है तो आपको दर्द होता है, तो आप दूसरे का सामान मत छीनो, मत लो, यानी चोरी करोगे तो अशुभ फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इस प्रकार से जमराज जी कहिए तो बांध देता हूं, यह विष्णु सेवा, भगवान की जब कृपा होती है, जो सेवा करता है, क्योंकि भक्ति का पहला ही जो सूत्र है सेवायाम भक्ति, भज सेवायाम, तो सेवा ही भक्ति होती है, पहला सूत्र है। दूसरा है भजनात् भक्ति, यानी जाप करना, भजन करना। तो पहला सेवा क्या है? सेवा करना। तो भगवान की सेवा करना, संत की सेवा करना, जो भी आपका वृद्ध हो, पति, सास, ससुर जो भी है, उनकी सेवा करना, यही धर्म है। इनका फल शुभ ही मिलेगा। और जो आपका गलत काम होगा, अशुभ काम की क्रिया होगा, अगर भगवान नारायण की सेवा कर रही हो, तो वह सेवा ही उस जो अशुद्ध कर्म होगा, अशुभ फल देने वाला होगा, उसको भी नाश कर देगी। जैसे माता पिता, उसका बच्चा अच्छा भी काम करता है, कुछ बुरा भी काम कर देता है। मान लीजिए 10 काम किया, उसमें से 7 काम, 6 काम अच्छे हो गए, 3-4 काम गलत भी हो गए। तो माता क्या करती है, पिता क्या करते हैं, उन कामों को छोड़ देते हैं। जो गलत काम हुए उसका कोई फल दंड नहीं देते हैं, छोड़ देते हैं। उसी प्रकार से वह परमात्मा जो विष्णु है, वह भी अपने बच्चों को, जो उनका प्रिय होता है, जो उनका भक्ति करता है, जो उनकी सेवा करता है, उसके सभी कर्मों का फल नहीं देता है। जितने भी छोटे छोटे अपराध होते हैं, सबको वह छोड़ देता है, हर एक कर्मों का फल नहीं देता। इसीलिए कहा गया है कि उस नारायण की, या जो भी आप मानते हो, जिसको जिसके रूप में मानते हो कि यह हमारा आराध्य है, उसका जितना सेवा करोगे। अब कुछ लोग लड्डू गोपाल लग करके भोग लगाते हैं, दोनों तीनों टाइम जो भोग लगाता है, नहलाता है, उनको सुलाता भी है, उनको कंबल इत्यादि सर्दी में वो भी ओढ़ाता है, तो उसको फल मिलेगा कि अच्छा नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। वह नारायण क्या करेगा? आपके जो थोड़े बहुत अगर गलत कर्म भी हो जाते हैं तो उनको माफ कर देता है, परवाह नहीं करता, कोई बात नहीं, हमारा बच्चा है। जैसे आप अपने बच्चों पर अहित की कृपा करते हो, वैसे ही वह नारायण भी आप पर अहित की कृपा करता है। कह रहे हैं भगवान का भक्त जो होता है वही मुक्त होता है, इसीलिए उसे जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि यानी रोग, शोक, भय नहीं होता। ऐसा वेदों का वचन है। जो भगवान का भक्त होता है उसको बुढ़ापा भी नहीं आती। अरे बुढ़ापा, आयु तो झड़ेगी, लेकिन बुढ़ापे का दुख नहीं होगा। कोई क्रोनिक डिजीज, जिसको असाध्य रोग कहते हैं, वह नहीं होगा। और क्या है, बाकी मृत्यु तो सबको आएगी, लेकिन उसका मृत्यु यहीं पर प्राण निकल करके वह परमात्मा में विलीन हो जाएगा, उसकी कोई गति नहीं होगी। तो यह सब बताया गया है यहाँ पर। प्रकृति से अलग रहने वाले भगवान कृष्ण ही कर्मों के बीज रूप, उनके फलदाता और कर्म कह रहे हैं। वह भगवान जो कृष्ण हैं, जो गोलोक के स्वामी हैं, कोई किसी को मानो, उनकी प्रकृति क्या है, राधा जी वही मुख्य प्रकृति वही है, बाकी यह गंगा, सावित्री, तुलसी इत्यादि यह गौड़ प्रकृति हैं। तो वही जो है फलदाता भी हैं, फल देने वाले हैं, बीज कर्मों के बीज रूप में भी वही हैं। तो इस प्रकार से कर्मों के हेतु रूप भी वही हैं। समय हो गया, अब यहाँ पर बंद करते हैं, समाप्त करते हैं, कल से पुनः शुरू करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बल्कि 5 मिनट ज्यादा हो गया, ध्यान नहीं रहा, क्योंकि कुछ लोगों को जाना भी होगा दूर। वैसे सब तो यहीं पर होंगे, उसको बंद करना है। इसको उसके बाद और किसी को आता नहीं, इसको कोई सीख ले तो अच्छा है।